अपने अंतिम सफर पर हैं कल्याण सिंह। यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह का आपसे कुछ ही देर के बाद यानी कि तकरीबन 3 बजे अंतिम संस्कार होगा। कल्याण सिंह को नरौरा गंगा घाट पर मुखाग्नि दी जाएगी और इससे पहले पूर्व सीएम को आखिरी बार देखने और श्रद्धांजलि देने के लिए अलीगढ़ की सड़कों पर लोगों की भीड़ जुटी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी और इस दौरान उन्होंने कहा कि कल्याण सिंह का जाना बीजेपी के लिए बड़ी क्षति है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं श्रद्धांजलि देने के दौरान की हैं। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और 3 राज्यों के मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद हैं। कल्याण सिंह जी का इस दुनिया से चले जाना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी क्षति है। उनके जाने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक दिग्गज और हमेशा संघर्षरत रहने वाला नेता खोया है। सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बाबूजी को हृदय से श्रद्धांजलि भी देते हैं और उत्तर प्रदेश के दबे कुचले और पिछड़ों के जीवन के उत्कर्ष के लिए हम सब संघर्षरत रहेंगे। सभी के मार्गदर्शक थे, इसीलिए आप देख रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह ने बाबूजी कहा कल्याण सिंह को। सभी बड़े नेता उनको कल्याण सिंह कहा करते थे। आज सभी उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और सभी का कहना है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्होंने अपने नाम के हिसाब से काम किया। कल्याण सिंह उनका नाम था। लोगों का कल्याण करने के लिए, भला करने के लिए उन्होंने अपना जीवन बिता दिया। और आपको बता दें कि इस वक्त वहां पर अलीगढ़ से निकलकर बुलंदशहर पहुंचे हैं अतरौली। नरौरा घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा कल्याण सिंह का और वहां पर मेरे सहयोगी राजीव रंजन मौजूद हैं जो तस्वीरों के जरिए आपको बताएंगे कि पार्थिव शरीर कितनी देर में पहुंच रहा है और अभी वहां पर क्या हलचल है। राजीव। विप्लेश, अब से थोड़ी देर के बाद यहाँ पर पार्थिव शरीर बाबूजी का आएगा, कल्याण सिंह जी का। ये देखिए, मैं आपको यहाँ जिस तरह के इंतजामात उत्तर प्रदेश सरकार ने किए, पहले मैंने आपको बताया कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कल रात से ही हैं और काफिले के साथ वो यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर पार्थिव शरीर सबसे पहले रखा जाएगा। और काफ़ी संख्या में अगर आप देखें वीवीआईपी, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, यूपी सरकार के मंत्री, दोनों डिप्टी सीएम और तमाम भारतीय जनता पार्टी के सांसद, यहाँ पर ये वीवीआईपीज़ की गैलरी है, यहाँ वो पर लोग बैठे हुए हैं और वैदिक मंत्रोच्चार से यहाँ ये अंत्येष्टि स्थल बनाया गया है। परसों शाम को जब सावन पूर्णिमा लगी थी तब कल्याण सिंह जी का निधन हुआ था। उत्तर प्रदेश के बीजेपी के पहले सीएम थे और ये यहाँ पर वैदिक मंत्रोच्चार से, और आप देखिए सारे पुरोहित यहाँ आए हुए हैं और ये अंत्येष्टि स्थल है। चंदन की लकड़ी और सारे इंतजाम के साथ अंतिम संस्कार की तैयारी हो रही है। विप्रेश, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कल्याण सिंह जिस तरह की सहजता वाले नेता माने जाते थे, जितने सरल नेता उनको कहा जाता था, ऐसे नेता को देखने के लिए अगर आप देखें, चूंकि यहाँ पर वीवीआईपीज आने हैं, देश के रक्षा मंत्री को आना है, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के आ रहे हैं, दोनों डिप्टी सीएम आ रहे हैं, तमाम मंत्री आ रहे हैं, तो सुरक्षा की दृष्टि से आम लोग उस तरह से नहीं आ पाए। लेकिन देखिए अभी यहाँ 2 घंटे के बाद अंतिम संस्कार होना है, लेकिन फिर भी इतनी कड़ी धूप में आप देखिए दूर दूर तक अपने प्रिय नेता की एक झलक पाने के लिए आम लोग कैसे देखिए सड़कों पर और इधर उधर पहले से ही आकर के बैठ गए। अभी मैंने उन लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि जिस तरह के तरीके के नेता कल्याण सिंह थे, अब इस इलाके में कम से कम दूसरा कोई नेता नहीं होगा। इतने बड़े पद और कद पर पहुंचने के बावजूद भी वो लोगों के लिए सुलभ रहते थे। अगर आप इधर देखें तो उनके परिवारजनों के लिए, उनके रिश्तेदारों के लिए ये इंतज़ाम किया गया और ये सारे इंतज़ाम रात को किए गए और ये सारे पुरोहित यहाँ मंत्रोच्चार करने के लिए, तो पूर्ण राजकीय सम्मान जिसको कहते हैं उसकी तैयारी कल्याण सिंह को है। जिस तरीके के वो नेता थे, पार्टी में जो पद और कद उनका था, और इस अंतिम यात्रा में
जितना सम्मान देश में भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनसंघ के शुरू के विधायक होने की वजह से जो सम्मान कल्याण सिंह को मिलना चाहिए था, दोनों सरकारों ने उससे कहीं ज़्यादा करने की कोशिश की है। आपको मैं ये पूरा स्थल एक रात में तैयार किया गया है और जगह जगह आप देखिए ये जो होर्डिंग है योगी आदित्यनाथ की तरफ से, वो पूरे के पूरे अलीगढ़ से लेकर नरौरा तक पूरे रास्ते में लगाई गई है और ये इंतजाम है तमाम जी मीडिया के लोग भी यहाँ पर हैं भारी संख्या में और हमारे साथ हमारे स्थानीय जो सहयोगी हैं शहनवाज जो कि सुबह से ही यहाँ पर हैं। शहनवाज, यहाँ पे और क्या इंतज़ाम है जो आपको शुरू से देखने में मिला? अगर यहाँ सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा को लेकर यहाँ 5 जनपदों की जो है फोर्स यहाँ लगाई गई है और चप्पे चप्पे पर यहाँ पुलिस देखी जा सकती है। इसके अलावा यहाँ 11 ब्राह्मण पंडित और 21 पुरोहित यहाँ मंत्रोच्चार कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है जो समाधि स्थल जो है बनाया जाएगा उस पर जो है फूलों की व्यवस्था है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस लगी हुई है, चप्पे चप्पे पर यहाँ पुलिस है, वीआईपी और इसके अलावा वीवीआईपी जो यहाँ पर वो पूरा बनाया हुआ है ताकि किसी भी तरह की कोई जो है व्यवधान न पैदा हो और किसी तरह की कोई बाधा उत्पन्न न हो। और दूसरी बात ये भी है कि इस इलाके में ये जो गंगा घाट है जहाँ पर अंतिम संस्कार लोगों का होता है, यहाँ से कुछ दूरी पर वो घाट है जहाँ पर आम लोगों के संस्कार होते हैं। तो चूंकि आसपास के इलाके से बहुत सारे लोग वहाँ पर आते रहते हैं और इसलिए उनको असुविधा न हो, इसको देखते हुए इस जगह को चुना गया। इसके आगे भी एक अंत्येष्टि स्थल है और इस जगह को ये अगर आप देखें और अब से थोड़ी देर के बाद वहाँ से अतरौली से पुरोहित जी, आप लोग कहाँ से आए? हम लोकल है इधर ही क्या जी। तो कितनी देर का कार्यक्रम रहेगा? 3 बजे से शुरू होगा, 3 घंटे मानिए, 6 साढ़े 6। तो क्या मुहूर्त है ऐसा कोई वो? नहीं, मुहूर्त नहीं है ऐसा कोई नहीं। मत ये है कि प्रोटोकॉल का टाइम आया था 3 बजे का, वही है। क्योंकि जहाँ तक मुझे जानकारी है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2:30 बजे के करीब आएंगे और ये जो पूरा कार्यक्रम है, चूँकि बहुत जगह से लोग आ रहे हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी यहाँ के कार्यक्रम में शामिल होंगे। यहाँ आप देखें अगर तो भारतीय जनता पार्टी के वो लोग भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जो कल्याण सिंह के ज़माने में आपको आनो भद्राः कतवो यन्तु विश्वतो दधासो अपरितास उद्भिदः देवानो यथा सद्विप्रीधे असन्न प्रायुवो रक्षिता। मंत्रोच्चारण का दौर वहाँ शुरू हो चुका है और राजीव, मैं रात्रौली से कनेक्ट करते हुए यहाँ की नरौरा घाट बाबूजी का पार्थिव शरीर आ रहा है, तो मुझे याद है मैं कहीं सुन रही थी कि अतरौली को अपना आंगन बाबूजी कहा करते थे और वहाँ से उनका विशेष लगाव था। बड़ी संख्या में वहीं से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। देखिए, अगर आप देखें अलीगढ़ से जब उनकी अंतिम यात्रा चली, मैं उसमें साथ अतरौली तक आया था। सड़क के किनारे दोनों तरफ लोग, आम से लोग, ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, आम से लोग उनकी एक झलक पाने के लिए। और आप यकीन नहीं करेंगे, उत्तर प्रदेश के और मुख्यमंत्रियों के गांव जाएं तो आपको लग जाएगा कि आप मुख्यमंत्री के गांव में किसी पूर्व मुख्यमंत्री, लेकिन आप उनके गांव जाएं तो ऐसा कहीं से आपको पता नहीं लगेगा। बहुत सादगी और सहजता सरलता के वो नेता थे और इस इलाके में उनका एक अलग तरह का कद था। अतरौली विधान अगर आप सीधे देखें तो सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ कि कल्याण सिंह चुनाव हारे हैं। एक बार 1962 में जब वो पहला चुनाव लड़े थे भारतीय जनसंघ से, तब उनको हार का सामना करना पड़ा था। और उसके बाद जी पंडित जी कुछ कहना चाह रहे हैं?
हमारी तैयारियां हैं सब, बाबूजी के आने की देर है और सुंदर वैदिक रीति के अनुसार हमने सब तैयारियां की हैं। सुंदर सी चंदन की लकड़ियां, आम की, बड़ पीपल, गुड़ड़, बेल पत्थर, ढाक आदि की जो हमारी वैदिक परंपरा में समिधाएं लगती हैं वो भी लगी हुई हैं। अगर तगर, चंदन, केसर, कस्तूरी, हाउ, बेर, सुगंध, कोकिला और ब्राह्मी, जटामासी, अगर तगर सारी की सारी चीज़ें हमने बाबूजी की इस अंतिम संस्कार में औषधियों का विनियोग किया है। सामग्री कम से कम 70 किलो सामग्री है और 60 किलो के लगभग घी है और समिधाएं बहुत प्रचुर मात्रा में हैं। ऐसा अद्वितीय संस्कार बाबूजी का किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने बहुत जीवन भर समाज की बहुत अच्छी सेवा की है निस्वार्थ भाव से। बहुत अच्छे राष्ट्रनायक के रूप में उन्होंने हमारी समाज के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए बहुत कुछ दिया है। तो हम भी वो जाते जाते भी उनके जीवन रूपी सुरभि से ये वातावरण अच्छा सुवासित हो और वातावरण में जो अंतिम संस्कार होता है, क्योंकि जब शरीर जलता है तो स्मेल थोड़ी सी निकलती है, दुर्गंध, उसके निवारण के लिए औषधियों का विनियोग जो हमारे वेदों में महर्षि दयानंद ने संस्कार विधि में लिखा है। वेदों के आधार पर चरक, सुश्रुत आदि जो हमारे आयुर्वेद के ग्रंथ हैं और जो भी औषधीय विनियोग है उसके अनुसार हमने इस संस्कार में व्यवस्थाएं की हैं बाबूजी के संस्कार के लिए और ये हमारी तैयारी है। कहीं इससे आए या स्थानीय? मैं मेरठ से आया हुआ हूँ जी, विशेष अंतिम संस्कार कराने के लिए और मेरे साथ 21 ब्राह्मण और हैं यहाँ पर क्षेत्रीय लोग। अच्छा जी, आचार्य रणधीर शास्त्री मेरा नाम है। तो आप बाबूजी से आपकी पहले भी बहुत भी जब मुख्यमंत्री थे तब भी जब भी मेरठ आया यत्र तत्र सर्वत्र उनके साथ में बहुत हमने कार्य किया है और ये जादी में हमने उनका पूरा सम्मान किया है अपने मेरठ में जब गए थे। तो आप देखिए जी, आप? मैं अजय त्यागी हूँ, मैं जिला महामंत्री हूँ भारतीय जनता पार्टी का और यहाँ हम लोग बहुत भारी मन से अपने नेता को, अपने जननायक को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। आज चाहे बुलंदशहर हो, पूरे समूचे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ब्रज और लखनऊ तक एक एक कार्यकर्ता आज यहाँ आंसू बहा रहा है अपने जननायक के विछोह में। हम सब लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। देखिए, आम तौर पर ये कहावत, ये बातें कही जाती हैं कि किसी भी आदमी का अगर व्यवहार या उसका मूल्यांकन या लोगों के दिलों में वो कैसा स्थान बनाता है, इसको जांचने और परखने का पैमाना तब है जब आदमी अपनी अंतिम यात्रा पर निकलता है तो लोग उसकी कैसी विदाई करते हैं। आप देखिए, मैं उन लोगों को ज़्यादा दिखाने में दिलचस्पी भी नहीं रखता कि जो बहुत बड़े पदों पर वीवीआईपी गैलरी में बैठे हैं। मुझे ये दिखाने में दिलचस्पी है कि ये कड़ी धूप में बिना किसी इंतज़ाम के जो लोग अपने जननायक को देखने के लिए, जिनके दिलों में कल्याण सिंह बसते थे, वो आम जनता किस तरीके से वहाँ पेड़ों के झुरमुट में इधर उधर बैठी हुई है। वो तब की स्थिति है जब इनको पता है कि अंतिम संस्कार 3 बजे होगा और हम 1.5 घंटे पहले बातचीत कर रहे हैं। तो इस तरीके के नेता भारतीय लोकतंत्र में अपनी विचारधारा की प्रतिबद्धता के लिए जाने जाएंगे। बहुत सारे लोग कल्याण सिंह के बारे में हो सकता है अलग राय रखते हो, लेकिन ऐसे समय में जब उन्होंने भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का जो पहले दीपक चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ा, फिर कमल के फूल का जब झंडा पकड़ा, उसको जितनी मजबूती दी और हाल के दिनों में भारतीय जनता पार्टी के साथ वो जिस तरीके से जुड़े रहे थे, वो अपने आप में एक बेमिसाल है। इस इलाके के लोग तो उन्हें याद करते ही हैं, उत्तर प्रदेश और देश भी लंबे समय तक उनको याद रखेगा। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। आगे का जब कार्यक्रम होगा मैं फिर आपको अपडेट देता रहूँगा। तो कल्याण सिंह अपने अंतिम सफर पर निकल चुके हैं। हर जगह उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। और राजीव जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे क्योंकि नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।